स्वर्ग और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एकमात्र उद्धार करता परम प्रभु परमेश्वर को स्तुति और प्रशंसा हो। और प्रभु यीशु मसीह का पवित्र और धन्य नाम से आप सभी को जय मसीह की। एक आराधक का जीवन में होने वाली गुण के संबंध में हम लोग परमेश्वर का वचन के द्वारा हम देख रहे थे कि एक आराधक उनका जीवन में परमेश्वर से मिला हुआ एक आशीषित होना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा मिला हुआ उस उत्तराधिकारी का एक ज्ञान उनका जीवन में होना चाहिए। और दूसरा एक बात हमने देख रहे थे कि एक आराधक का जीवन में जो परमेश्वर ने उनके लिए किया हुआ बात से लेकर हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। अपने आप से कुछ बनाकर परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं कर सकते, परमेश्वर को आराधना नहीं कर सकते। परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया गया उनमें से हम परमेश्वर को आराधना हम कर सकते हैं। इन विषयों में हमने 6 भागों में से हमने देख रहे थे वीडियो। पहले, दूसरे और तीसरे और चौथे, 5वें और 6वें भाग तक हमने देख चुके हैं। और आप सभी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन सारे भागों को देखकर आपने परमेश्वर को स्तुति करना कैसे करना, परमेश्वर को आराधना कैसे करना, उन सारे विषय में आपने सीख चुके होंगे। और आने वाले इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि और गंभीर रीति से एक आराधक का जीवन में होने वाली उन गुण के संबंध में मैं आप लोग के सामने में रखना चाहूँगा कि एक आराधक का जीवन में और बाकी गुण कैसे होना चाहिए। एक आराधक बोलेगा तो उनका जीवन में एक प्रत्याशित होना चाहिए, और दूसरा एक आज्ञाकारी होना चाहिए। प्रत्याशित बोलेगा तो उनका जीवन में जो कुछ भी मैं कर रहा हूं उसके प्रति एक आशा होना चाहिए। व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 26 का 2 वचन में इस प्रकार लिखा है, जब उसकी भूमि की भांति भांति की जो पहली उपज तू अपने घर लाएगा उसमें से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान को जाना जिसे तेरे परमेश्वर यहोवा अपने नाम के निवास करने को चुन ले। मेरा प्रियो, यहाँ पर हमने देखा कि जब तेरा परमेश्वर तुझे देगा, जब तेरा परमेश्वर तुझे उस जो कुछ घर में लेके आएगा उनमें से कुछ लेकर परमेश्वर, तेरा परमेश्वर जो ठहराया था अपने निवास के लिए, उस जगह में उस वस्तु को तुम लेकर जाना। कौन दिया? परमेश्वर ने दिया हुआ वस्तु को लेकर एक प्रत्याशित होना चाहिए। और दूसरा एक बात है, यहाँ पर उनको आज्ञा देते हैं, एक आज्ञाकारी होना चाहिए। एक आराधकों को सबसे पहले एक प्रत्याशित होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए, और दूसरी आज्ञाकारी होना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। और मेरा प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं पहला सामुएल का पुस्तक में उसका 15 अध्याय में, वहाँ पर एक राजा है जो उनका नाम है शाऊल राजा। यहाँ पर अमालेकी लोगों के साथ में लड़ाई करने के लिए आज्ञा देते हैं परमेश्वर के दास सामुएल। और आज्ञा देते समय शाऊल राजा को कहता है कि उन देश में तू जाएगा, अमालेकी के साथ में तू लड़ाई करेगा, उनके साथ में जो कुछ भी है, पुरुष, स्त्री, बाल बच्चे, दूध पीते बच्चे और गाय, बैल, भेड़, बकरी, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वो सबको सत्यानाश करना है, तो उसको मार डालना है। कुछ भी उस किसी पर भी तुम दया ना दिखाना। परमेश्वर का इस आज्ञा को वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं। परंतु वहाँ पर शाऊल क्या करते हैं? परमेश्वर का वचन में जब आप 21 और 22 वचन को जब आप देखते हैं, वहाँ पर आप देखेगा तो क्या बोलते हैं, अच्छी अच्छी वस्तु हम लोग परमेश्वर को आराधना करने के लिए, परमेश्वर को बलिदान करने के लिए हमने अलग करके रखा है। तब सामुएल ने वहाँ पर शाऊल राजा से बात करते हैं। 22 वचन से हम पढ़ेंगे। 22 वचन से यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब सामुएल ने कहा, क्या यहोवा को होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितने कि अपनी बात को माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़े के चर्बी से भी उत्तम है। यहाँ पर बता रहे परमेश्वर की बातों को मानना, एक आज्ञाकारी होना उस बलिदान से बढ़कर है। परमेश्वर का एक बात यहाँ पर हम देखते हैं। देख, और दूसरा 23 वचन में हम देखते, देख, बलवा करना और भाभी कहलाने से पूछने के एक समान है, और हट करना मूर्तों के गृह देवता के पूजा के तुल्य है।
तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मेरा प्रियो, इस साउल राजा का जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा अवसर दिया था, उनका जीवन में राजा होने के लिए अवसर दिया था, परंतु उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उनका राज सिंहासन को भी यहाँ पर छोड़ने के लिए, क्योंकि उनका मन में क्या था, मैं किस लिए यही वस्तु रखता हूँ, इस बारे में उसको जानकारी देखेंगे तो आपका उसका 9 और 10 वचन में भी आप देख सकते हैं। वहाँ पर बताए, परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैल, मोटे पशुओं और मेमने और जो कुछ अच्छा था, उन पर साउल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मे थे उसका उन्होंने सत्यानाश किया। परमेश्वर ने कहा था उनको सब कुछ नष्ट करना था, सब कुछ मारने का था, किसी पर भी दया ना दिखाने के लिए परमेश्वर ने उनको आज्ञा किया था। लेकिन यहाँ पर साउल राजा कहते हैं कि हमने अच्छी वस्तु को परमेश्वर को बलि करने के लिए, आराधना करने के लिए हमने अलग करके रखा है, परमेश्वर को सैक्रिफाइस करने के लिए यहाँ पर अलग करने के लिए अलग करके रखा किया। यहाँ पर पता है सामुएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इज़राइल की गोत्रों का प्रधान हो गया, और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया। साउल राजा जब अपने आप में छोटा था, नम्र था, तब साउल राजा था। मेरा प्रियो, यहाँ पर उन्होंने अपने आप फैसला करने के लिए शुरुआत किया, परमेश्वर से बगावत करने के लिए शुरुआत किया, परमेश्वर का आज्ञा को बढ़कर उन्होंने लोगों को बात को मानने के लिए और अपने दृष्टि में जो कुछ अच्छा लगता है, अपना दृष्टि में जो कुछ पसंद आता है वैसा ही करने के लिए शुरुआत किया। और आगे को हमने देखते हैं, साउल राजा कहते हैं कि हमने वो सब कुछ मोटा ताज़ा वस्तु को हमने परमेश्वर को बलिदान करने के लिए रखा है। 22 वचन में उस वचन को हम देखते हैं। मेरा प्रियो, आप और मेरे जीवन में हम इस विषय में हम क्या सीखने को मिलते हैं। मेरा प्रियो, क्या आप प्रत्याशित है, क्या आप आशावादी है, क्या आप आज्ञाकारी है तो परमेश्वर को आप जो कुछ भी कर रहे उनमें से आप परमेश्वर को महिमा कर सकते हैं। कैसे आराधना कर रहे, क्या लेकर आया, वो कितना का मूल्य का लेकर आया, वो बात आप परमेश्वर कभी भी देखता नहीं है, लेकिन कौन सा हृदय से लेकर आया, आप कितना नम्रता से लेके आया, और परमेश्वर को देने के लिए आपका मन में क्या अभिप्राय है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर को देने के संबंध में उनका विचार नहीं है, उनका सोच नहीं है, कुछ ना कुछ उठाकर परमेश्वर को देने के लिए कोशिश करते हैं। और आराधना करने के समय में हमारा चिंता एक होना चाहिए, मैं किसको आराधना कर रहा हूँ। एक दूसरा को, मनुष्य को दिखाने के लिए, एक दूसरा को प्रसन्न करने के लिए, मेरा आराधना से किसको मिलना चाहिए आराधना, मेरा आराधना सुनने वाले ऑडियंस कौन है, श्रोता कौन है, उस बात को हमारा एक आराधक का मन में एक मेरा श्रोता कौन है, मेरा आराधना सुनने वाले व्यक्ति कौन चाहिए, मैं किसके लिए आराधना कर रहा हूँ, तभी जाकर हम एक सच्चाई आराधना हम कर सकते हैं। और मेरा प्रिय, दूसरा एक विषय को हम देख सकते हैं कि आराधक का जीवन में वो कैसे होना चाहिए। आराधक नम्र स्वभाव का होना चाहिए, दिन नम्रता का उसका जीवन कैसे होना चाहिए, नम्र का जीवन होना चाहिए। और में व्यवस्था विवरण 26 का 5 और 6 वचन में आप देखेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार कहते हैं, तब तू अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार कहना, मेरा मूल पुरुष एक आरामी पुरुष था जो मरने पर था, और वह अपने छोटे से परिवार समेत मिस्र को गया और वहाँ परदेशी होकर रहने लगा, और वहाँ उसे बड़ी जाति, सामर्थी और बहुत मनुष्य से भरी हुई जाति उत्पन्न हुआ। और 6 वचन में कहते हैं, और मिस्रियों ने उन लोगों पर बुरा बर्ताव किया और हमें दुख दिया और हमसे कठिन सेवा ली। कैसे था उनका जीवन में, कैसे था, मिस्र की गुलामी होकर हम लोग रहते थे। एक नम्र स्वभाव का एक व्यक्ति, मैं कौन हूँ, मैं परमेश्वर को सामने में आराधना करने के लिए, हम अपने आप को बड़ा बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 30 वचन में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर कहते हैं, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं।
अपने आप को नम्र करने के लिए, अपने आप को दीन करने के लिए एक विचार होना चाहिए। मेरा प्रियो, मालूम है पुराना नियम में एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर ने जिक्र किया कि वो व्यक्ति सारे संसार भर में के मनुष्य में से सबसे नम्र एक व्यक्ति था बोलकर परमेश्वर ने उसको एक सर्टिफिकेट दिया। वो है मूसा। गिनती का किताब 12 अध्याय 3 वचन में देखेंगे तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मूसा सारे पृथ्वी का लोगों में से सबसे नम्र एक व्यक्ति था। और मूसा का जीवन कितना डेडिकेट था। मूसा का जीवन परमेश्वर ने क्या बोलते हैं, वो मेरा दास है बोलते हैं। और नया नियम में आएगा तो प्रभु यीशु मसीह का जीवन आप देख सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने कहा गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूँ। एक आराधक का जीवन एक नम्र स्वभाव का होना चाहिए। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसका जीवन में आशा होना चाहिए। और 11 अध्याय मत्ती का किताब में आप देखेंगे तो वहाँ पर बताया गया, तुम मेरे से सीखो क्योंकि मैं दीन और नम्र हूँ। 11 का 29 वचन में कहता है। मेरा प्रियो, परमेश्वर को आराधना करना ये साधारण बात नहीं है। परमेश्वर को आराधना करना जब तक आप जानेंगे नहीं, परमेश्वर को आराधना, परमेश्वर को स्तुति, आज स्तुति बोलेगा तो, आराधना बोलेगा तो क्या सोचते हैं मनुष्य, क्या कर रहे हैं। और परमेश्वर का लोग, परमेश्वर ने आपको किस लिए चुना, इस परमेश्वर का चुनाव के संबंध में आप थोड़ा मनन करके आप देखिए। कभी कभी अकेला बैठकर आप सोचे परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना। तभी आपका जीवन में एक नया प्रश्न आपका जीवन में निकल के आते ही रहता है। आपका जीवन में नया प्रश्न परमेश्वर आपका जीवन में देते रहेगा। और तीसरी बात, एक आराधक समर्पित होना चाहिए। प्रस्थान का पुस्तक 23 अध्याय उसका 15 वचन मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बता रहे, अख़मीरी रोटी का पर्व मानना, उसमें से मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के निमित्त समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाना। यहाँ पर बता रहे, खाली हाथ लेकर कभी भी हम न जाना। समर्पित होना चाहिए, एक डेडिकेट होना चाहिए। एक आराधक का जीवन, जब तक हमारे जीवन में डेडिकेट, हम क्यों देना, परमेश्वर को देने के संबंध में हमारा एक चिंता होना चाहिए। और आपके सामने में मैं नया नियम का पुस्तक में से एक बात पढ़ना चाहूँगा। नया नियम का पुस्तक उसका 2 कोरिन्थी का किताब 8 अध्याय में जब आप देखते हैं तो वहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस प्रेरित मकदुनिया एक कलीसिया के बारे में यहाँ पर बता रहे, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का सुसमाचार देते हैं मकदुनिया का कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गया। कैसे था उनका अवस्था, कैसे था? 2 वचन में देख रहे, क्लेश की बड़ी परीक्षा था उनका जीवन में, उनके बड़े आनंद था। क्लेश की बड़ी परीक्षा में भी, उसके बीच में भी उनका आनंद था। किस लिए आनंद था? कि भारी कंगालपन में भी उनका उदार चित्त को देखकर उन्होंने कितना महिमा, यहाँ पर पौलुस प्रेरित कितना धन्य होकर उस मकदुनिया कलीसिया के बारे में वहाँ पर बता रहे। और 3 वचन में, उनके विषय में मेरी ये गवाही है, बोलते हैं उन्होंने अपने सामर्थ्य वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। किससे दिया? पूर्ण मन से दिया। और 4 वचन में, और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती किया। वो विनती किया, हमारे तौर से, हमारी ओर से आप कुछ लीजिए, हमारी ओर से परमेश्वर के सेवा के लिए आप कुछ लीजिए। ऐसा एक विनती था उनका जीवन में। और 5 वचन में, और जैसे हमने आशा की थी वैसा ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको अपने आप को दे दिया। वाह, कितना धन्य जीवन था। देखिए मेरे प्रियो, उन्होंने अपने आप को दे दिया। डेडिकेट था उनका जीवन, उनका जीवन समर्पित था परमेश्वर के प्रति। कभी भी ऐसा मैं अपना सिचुएशन देखकर चलने वाले नहीं था, परिस्थिति को देखकर परमेश्वर को देने वाला ऐसा नहीं, मनुष्य को देखकर मेरा दिया हुआ बातों को मनुष्य देखना चाहिए, ऐसा बात नहीं था उनका जीवन में।
पूर्ण हृदय से परमेश्वर को देने वाले व्यक्ति था। और उसका दूसरा वचन में हमने देखा क्या भारी क्लेश में, और उतना भी नहीं है, कंगालपन में थे वो, परंतु देने के समय में कितना आनंद से देता था। क्यों? क्योंकि हम किसको देते हैं, उस व्यक्ति के बारे में अगर हमको नॉलेज नहीं है, तो उस व्यक्ति के बारे में हमको पहचान नहीं है, तो हम कभी भी दे नहीं सकते। परमेश्वर ने, पिछले वीडियो में हमने देखा था, परमेश्वर ने आपका जीवन में किया हुआ कामों को अगर आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप कभी भी परमेश्वर को देने के लिए आप हिचकिचाते रहेंगे। परमेश्वर को आराधना करने के लिए आपका जीवन में कोई ज्ञान नहीं होता है। बहुत सारे तरीक़ा से हम परमेश्वर के सामने में हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, हम परमेश्वर के सामने में हम आराधना कर सकते हैं। मेरा प्रियो, आज के लिए इस विषय को मैं यहीं पर रखना चाहता हूँ। हमने आज 3 मुद्दा को देखा, 3 विषय को देखा कि एक आराधक का जीवन में क्या गुण होना चाहिए। सबसे पहले विषय को हमने देखा, आराधक एक प्रत्याशित होना चाहिए और परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होना चाहिए। और दूसरा विषय में को हमने देखा, आराधक नम्र स्वभाव का होना चाहिए। और तीसरा विषय में हमने देखा, आराधक समर्पित होना चाहिए। मेरा प्रियो, इन सारे विषय में आपको कुछ ना कुछ वर्ष छोड़ के मैं जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि डेडिकेट कैसे उनका जीवन में समर्पित का एक विषय में आप देख सकते हैं। पहले इतिहास का पुस्तक उसका 29 अध्याय का 14 वचन को आप देख सकते हैं। प्रकाशित्व के 4 अध्याय उसका 9 और 10 में यहाँ पर इस प्रकार, जब 24 प्राचीन स्वर्ग में परमेश्वर के सामने में, उस सिंहासन के सामने में पहुँचा, वहाँ पर देखते हैं अपना अपना मुकुट निकाल कर परमेश्वर के सामने में, उस वेदी के सामने में रख देता। क्या जीवन देखे उनका जीवन। 24 प्राचीन परमेश्वर को पहचानना है। मेरा प्रियो, हम आराधना करने से पहले किसको आराधना चढ़ा रहे, उस व्यक्ति को अगर पहचाना नहीं, तो हम लोग कभी भी एक डेडिकेट होकर, परमेश्वर को समर्पित होकर कभी भी हम आराधना नहीं कर सकते। मेरा प्रियो, इन वीडियो के द्वारा, इस वचन के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर आशीष करे, अनुग्रह करे और नई बात सीखने के लिए आपका जीवन में परमेश्वर मदद करे। आप इस वीडियो को देखकर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये नहीं कहता हूँ, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप एक असल आराधना करने वाला है, एक परमेश्वर को अच्छा आराधना करने वाला, एक सच्चाई आराधना क्या है उसको समझने वाला एक व्यक्ति बने और आपका जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और आशीष भरपूरी से होता रहे। प्रभु के नाम को स्तुति हो।